12-13 रुपया पेट्रोल एक एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। कई बार ये सवाल दिमाग में आता है कि हमारे वाहन आखिर पानी से क्यों नहीं चल सकते? उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल की ही जरूरत क्यों होती है? निश्चित तौर पर कोई भी वाहन ऊर्जा से चलता है, तो क्या पानी से ऊर्जा नहीं मिल सकती? पेट्रोल और डीजल दोनों पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। पेट्रोलियम ईंधन हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन अणुओं में अधिकतर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। साथ ही साथ इनमें कुछ अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद रहते हैं। पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि लकड़ी, कोयला, कागज आदि में हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनको जलाकर ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में अब पेट्रोल डीजल के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। कई सारे विकल्प तलाश भी लिए गए हैं, लेकिन अभी वो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। हमारे देश में ही इथेनॉल, मिथेनॉल और हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर काम चल रहा है। अभी अभी भारत ने बनाई ऐसी तकनीक कि अब पानी की तरह रहेगा पेट्रोल और डीजल, कौड़ियों के भाव बिकेंगे पेट्रोल और डीजल। अरब देशों में आया भूचाल, अब आरओ मशीन की तरह घर में बनेगा पेट्रोल। आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अरब देश के तेल का धंधा चौपट कर देगी। इसीलिए अरब देश में भूचाल आ गया है। अब अरब देश की मोनोपोली नहीं चलेगी। अभी तक इन देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को खूब नचाया, लेकिन भारत के इस कदम से यह देश खुद नाचने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, पूरी खबर क्या है? दरअसल दोस्तों, भारत अब कुल ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब देश से लेकर रूस, इराक और ईरान शामिल है। और क्रूड ऑयल खरीदने में भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब यह पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत को मालामाल कर देगी। इस समय भारत हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बड़े शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 8% हिस्सा अकेले पेट्रोल कवर कर चुका है। यह इसलिए क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन जब अरब देशों ने धोखा देना शुरू किया तो भारत की अक्ल ठिकाने आई। अब तो आलम यह हो गया है कि फ्यूचर को देखते हुए भारत ने सही समय पर बड़ा डिसीजन लेते हुए एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने नाक में दम कर रखा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक काम कर दिया है। लेकिन भारत की यह तकनीक 145 करोड़ भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि यह कौन सी तकनीक है जो पानी से पेट्रोल को तैयार कर देगी। अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, जिससे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वह है जामनगर रिफाइनरी। इसे रिलाई इंडस्ट्रीज ऑन ऑपरेट करती है, जिससे एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड और हाइड्रोकार्बन के बीच में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो क्रूड नाइल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन पेट्रोल डीजल होगा ही नहीं तो इन इंडस्ट्री का काम क्या? उनकी जगह भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए तेल रिफाइनरी बहुत जरूरी है, इसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है। इसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं।
हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो एनवायरमेंट में किसी न किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। ये एनवायरमेंट में पूरे फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बताएं, इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है धरती पर। ये क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। यह पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इस पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से पानी ही निकलता है। अभी तक भारत इलेक्ट्रोलाइजर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो काफी महंगा पड़ता था, जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक लिमिटेड था। इसलिए भारत बड़े स्केल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन भारत इसे बनाने की कर पा रहा था। लेकिन भारत ने इसे बनाने की एक ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर ली है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर बनकर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे यह सारी चीज क्लियर बताई जा सकती है कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑन ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 गुना के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 1414 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस जैसे प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कैपेसिटी 1.5 गुना की थी, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया उससे यह सामने निकलकर आ रहा है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है। और आपको बता दें, इस साल का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे के जरूरी डिवाइस मानी जाती है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही है। और आपको बता दें, इस साल का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है। भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है और इसीलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत इजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहीं दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।